लक्ष्य दोनों का एक ही है, सुख। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ता लिखता है, कोई कुछ भी करता है, सबका लक्ष्य क्या है? धन। कोई कहे कि धन के लिए है। धन क्यों चाहिए? सुविधा के लिए। धन साधन है, धन लक्ष्य नहीं है। नौकरी लक्ष्य नहीं है, नौकरी साधन है, सुविधा प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन लक्ष्य क्या है? सुख। और सुख आता है, धन से नहीं आता है। धन से सुविधा मिलती है, वस्तु मिल जाती है। और आज देखते हैं, आप सब देख भी रहे हैं, जितना हम धनी व्यक्ति कहते हैं, क्या वे सभी सुखी हो गए? बल्कि धनी व्यक्ति अधिक दुखी है। समझ नहीं है तो दुख निश्चित। लोग कहते थे कि परिवार छोटा हो, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये इस समय खूब जोर से दीवालों पे नारा लिखा रहता था, आज नहीं लिखा रहता है। पर क्या छोटा परिवार सुखी परिवार है? आप देख लें। हमने तो देखा है जहां परिवार में एक ही बेटा है, लेकिन बाप और बेटा में बातचीत नहीं है, एक जगह भोजन नहीं बनता है, या एक साथ नहीं रहते हैं। ये आम बात हो गई। तो छोटा परिवार सुखी परिवार ये सही नहीं है। फिर क्या बड़ा परिवार सुखी परिवार है? बड़ा परिवार भी सुखी परिवार नहीं है। तो सुखी परिवार का आधार क्या है? सुखी परिवार वह परिवार है जो जहां लोग समझदार हैं। इस तरह हम कह सकते हैं, समझदार परिवार ही सुखी परिवार, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। समझदारी के लिए हम क्या करते हैं? आदमी धन के लिए, व्यापार बट्टा के लिए और बहुत सुख सुविधा जुटाने के लिए आदमी लगा रहता है, पूरा लगा रहता है। समझ के लिए आप क्या करते हैं? समझ कैसे आती है? समझ इस सत्संग से आती है। सत्संग से जो जैसी है उस बात को दर्शाई जाती है। सत्य की बात बताई जाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें परस्परता में कैसे जीना है, कैसे रहना है। मानव का जीवन परस्परता का जीवन, अकेला का जीवन नहीं है। आप सोचते होंगे अकेला हो जाने से सुखी हो जाते। संत जो है घर बार छोड़ दिया, सुखी हो गए। घर बार छोड़ने से सुखी नहीं है। आज सुखी अगर आपको दिखता भी है कोई संत है, तो केवल घर बार छोड़ने से सुखी नहीं हो गए। घर बार छोड़ करके किसी संतों का के पीछे चाकरी किया, उसकी सेवा किया, उसका साहचर्य लिया, सत्संग किया, साहित्य अध्ययन किया, तब धीरे 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 बातें समझ में आने लगी कि सुख का आधार क्या है, सुख कैसे मिलता है। ये सारी बातें समझ में जब आई, और समझ में जब बात आई तो आचरण भी वैसे होने लगे, बात बर्ताव वैसे होने लगे
और मन में स्थिरता आई, मन में स्वस्थता आई, इंद्रियां स्वाधीन हुई, अपने अधीन हुई। अब हमारा रिमोट कंट्रोल हम स्वयं हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल अब दूसरा नहीं है। अभी क्या होता है, हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया। कैसे? किसी ने हमारी प्रशंसा कर दिया, हम फूल कर कुप्पा हो गए। किसी ने हमारी निंदा कर दी, हम एकदम दुखी हो गए। तो क्या हम कुछ नहीं है, दूसरा आदमी हमें सुखी और दुखी करे? हमारा सुख दुख का रिमोट दूसरे के हाथों में है। अगर ऐसा है तो आप जिंदगी में सुखी रह नहीं सकते, आप हिलते डुलते रहेंगे। और हम ऐसा चाहते नहीं, कोई हिलते डुलते रहना नहीं चाहता। कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं कि घंटा भर के लिए, कि 2 घंटा के लिए, कि आज भर के लिए, फिर तो मुझे कल दुखी रहना, आज ही भर मुझे सुख मिल जाए, फिर मुझे कल दुख स्वीकार है। ऐसा सुख नहीं चाहते। हम सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? निरंतर सुख चाहते हैं, एक रस सुख चाहते हैं। सबकी चाहत है कि उसको सुख कैसा हो? निरंतर हो, पल भर के लिए दुख, ऐसा सुख चाहते हैं। ऐसा सुख है कहां? ऐसा सुख है कहां? बाहर है, बाहर से मिलेगा, धन में मिलेगा, परिवार में मिलेगा, किस में मिलेगा? संसार की जितनी चीजें हैं वो स्थायी नहीं, स्थिर नहीं। मिलता है, छूट जाता है, बनता है, बिगड़ जाता है। तो बाहर की चीज स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं है। धनी आदमी रोड पे आ जाता है, प्राण प्रिय दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो संसार की जो सारी चीजें हैं एकदम परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील चीजों से हम क्या अपेक्षा रखे हुए हैं? निरंतर सुख। ये समझ ही गलत है। जिन चीजों की निरंतरता नहीं है उससे हम निरंतरता की आशा रखेंगे तो दुखी रहना हमारा निश्चित है। यही समझ का भाव है। कितना अच्छा से अच्छा संबंध हो, कितना प्यारा पुत्र हो, कितनी प्यारी पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, सबके भीतर उनका अपना मन है। सब आदमी मन के वशीभूत है, सब अपने मन से परेशान है। मन कैसा है और ठग है। साधु कबीर ने कहा है, नित के निठुर किन मन घेरे। ये मन कैसा है? एकदम निष्ठुर है, किसी का नहीं सुनता। जब मन में कोई बात होती है इतना निष्ठुर हो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, अपनी बात नहीं सुनेगा। मन में अगर कोई बात आ गई तो उसको चाहिए, उससे चाहे सर्व नाश हो जाए, सारा परिवार अलग हो जाए, टूट जाए। जिस परिवार के लिए एक बच्ची को मैंने पूछा तुम जीते क्यों हो, तो कहे उसने कहा कि मैं परिवार के लिए जीती हूँ। बढ़िया बात है, परिवार के लिए जीती हो, इतना समर्पण। लेकिन बात सही है, वो पता चल जाएगा तुम परिवार के लिए जीती हो, कुछ दिन में पता चल जाएगा। अभी तो शादी हुई नहीं है, शादी होगी तो पता चल जाएगा तुम परिवार के लिए जीती हो कि किसके लिए जीती हो। माँ बाप के लिए जीते हो,
तो कहने लगे नहीं मैं तो नहीं चाहती हूं, पर ये परिवार वाले नहीं मानेंगे। अब परिवार का एक बहाना हो जाता है। तो ये बात गलत है कि परिवार के लिए हम सोचते हैं। परिवार के लिए नहीं सोचते, अपने लिए सोचते हैं। हर आदमी अपने लिए सोचता है, वो सोचना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था जीवन लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। सुख हमारी मांग है। साधु कबीर ने भी कहा है सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे। सुख का विसर्जन करके, उसको भूल करके तुम्हें मुक्ति क्या, मुक्ति भी किसे चाहिए? हम दुखी हैं, हम आज दुखी हैं, इसलिए दुख से विमुक्ति चाहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने कहा दुख है, ये आर्य सत्यों में, 4 आर्य सत्यों में एक सत्य क्या है? दुख है। और दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और दुख का कारण है तो उसको दूर करने का उपाय भी होगा। क्योंकि संसार में हर चीजों के विपरीत भी है। काट है उसका, जैसे रोग है तो उस रोग की दवा है, हर रोग की दवा है, हम न जाने वो बात अलग है। तो हर चीज का यहां समाधान भी है। तो जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद ये हम सब चाहते हैं, और ये समझ से उपलब्ध होता है। दूसरा है मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य, मानव जब कहते हैं तो पूरा समाज का बोध होता है। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व। समाधान, समाधान जीवन में होता है, अपने में होता है। समाधान का अर्थ है जीवन में जितने प्रश्न उठते हैं उसका समाधान प्राप्त हो जाए, हल निकल जाए, कोई प्रश्न शेष न रहे, मानसिक रूप से हमें उत्तर मिल जाए कि क्यों और क्या, कैसे, या क्यों, शादी क्यों, शादी क्या, शादी कैसे, शिक्षा क्यों, शिक्षा क्या, शिक्षा कैसे, इत्यादि बातों का की समझ उपलब्ध हो जाए। अब हमें संदेह नहीं है या हमारे मन में प्रश्न नहीं है, तो हम समाधानित हो गए। फिर इतना हो जाने से, मानसिक समाधान हो जाने से पर्याप्त है क्या? मेरे लिए, अपने लिए हो सकता है, पर मुझे भोजन भी तो चाहिए, और इकाई परिवार है, समाज व्यवस्था की इकाई परिवार है। हमको परिवार में जीना होता है, परिवार में हमारा जन्म होता है। तो परिवार कैसा हो? अभावग्रस्त हो, परिवार समृद्ध हो। हम क्या चाहते हैं? परिवार समृद्ध हो, समाधान भी हो, समृद्धि भी हो। समृद्धि का अर्थ है हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो, हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो, ये समृद्धि। समृद्धि का मतलब बहुत संग्रह कर लेना समृद्धि नहीं है। आदमी समृद्ध है, धनी है, पर समृद्धि का भाव नहीं है। धन उसके पास पर्याप्त है, सब कुछ पर्याप्त है, पर समृद्धि के भाव का अभाव है।
तो वो कैसा है? दुखी दरिद्र, धनी दुखी दरिद्र। धन है, धन से कमी नहीं है, पर समृद्धि का भाव नहीं, तो वह उनका दुखी रहना निश्चित है। तो परिवार में समृद्धि चाहिए, और आदमी के पास हाथ है, पैर है, बुद्धि भी है, ये सब रहते हुए वो अभाव में जिए तो कहीं न कहीं समझ का अभाव है। सब सही, हाथ पैर सब सही है, फिर भी से हम गरीब बने हुए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास उतनी क्षमता है, उतनी ताकत है कि अपनी आवश्यकता से अधिक कई गुना वो कमा सकता है। एक आदमी 10 लोगों का पोषण कर सकता है, इतनी आदमी में क्षमता है, फिर गरीबी क्यों? गरीबी के पीछे कई कारण हैं। समाज में अव्यवस्था है, संतुलन नहीं है, शोषण है। एक आदमी श्रम तो ईमानदारी से करता है, बहुत करता है, पर अभाव में जीता है। समाज में अव्यवस्था इसका कारण है। कितने लोग शोषक हैं, शोषण कर रहे हैं, पर उसे पता नहीं कि हमारे द्वारा शोषण हो रहा है। कितने लोगों को है शोषण उनके द्वारा हो रहा है, पर बोध नहीं, और शोषण हो रहा है, बहुतों की दूसरे की कमाई पर जी रहा है, पर उस पर अपना अधिकार जमा लिया है, संग्रह करके अधिकार जमा लिया है। शासन की भी अव्यवस्था हो सकती है, अब हम उसे जायज मान लिए हैं। सरकार अपने कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखती है, उसके लिए बहुत सोचती है, आम लोगों के लिए उतना नहीं सोचती है। तो इस समाज में अव्यवस्था है, इसके कारण से गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही। शिक्षा बढ़ रही है, पर गरीबी अमीरी की खाई भी बढ़ती जा रही है। जितने संपन्न देश कहते हैं, वहां पर गरीबी अमीरी की खाई और अधिक है। तो ये स्वार्थी लोग, अंग्रेज की हम शिकायत करते थे और हम उससे मुक्त होना चाहते थे। सरकार आ गई है, सरकार भी उस अंग्रेज से कम नहीं है, केवल अपने और अपने कर्मचारियों की कुर्सी सुरक्षित रहे, इसके लिए ज्यादा प्रयास और अपने कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखता। जबकि सरकार पूरे समाज के लिए है, हम उसको वोट देते हैं, और वोट देने वाले भी हम कैसे हैं? कुछ बांट दिया, वोट के दिनों में किसी को साड़ी मिल गई, बड़ा खुश, किसी को और कोई चीज मिल गया, रुपया मिल गया। अभी हमारे क्षेत्र में आश्रमों में कपड़े बांटे जा रहे हैं, हमें भी मिला है, 12 मीटर कपड़ा दिया गया है। सभी आश्रम में जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से सबको कपड़े दिए गए हैं। क्या है इसके पीछे? आप खुश हो जाओ, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, देखो बड़ी आस्था है, तो उनकी धार्मिकता कहां तक है? केवल विधानसभा क्षेत्र तक ही है, उससे बाहर रेंज में कोई है? अगर उनकी आस्था होती तो सभी आश्रमों के लिए होती, आसपास के रेंज के बाहर हो चाहे भीतर हो। पर लक्ष्य क्या है? वोट। वोट को हम खरीद लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और हम बिक भी जाते हैं। भाई उसने मुझे साड़ी दिया था, उसने मुझे कपड़ा दिया था, उसने गहना दिया था, उसने और कुछ दिया था, मोबाइल दिया था, अब हम बिक जाते हैं। और फिर वो कैसा है? कबीर साहब ने कहा ऐसे लोगों के लिए, निहाय की चोरी करे, करे सोई का दान। ये क्या है? और भीतर भीतर क्या होती? निहाय। निहाय माने यहाँ कम लोग जानते हो, निहाय जानते हो? नहीं क्या होता है? आप भी नहीं जानते? अच्छा, निहाय जो लोग रखते हैं ना, क्या नाम से, लोहार लोग उसका जैसे
से पटरी का टुकड़ा समझ लो, पटरी होती रेल पटरी, उसका टुकड़ा है, वहां रख करके उस पर रख करके पीटता है। गरम लोहे को कुछ बनाना होता है तो पीटता है, तो जो पीटने वाला जिस पर रख कर पीटता है उसको क्या कहते हैं? निहाई। तो निहाई माने लोहा का थोड़ा खंड। निहाई की चोरी करे कोई आदमी जो है क्या करता है? निहाई की चोरी करता है और सुई का दान करता है और उसको बड़ा गाता है, अरे मैंने देखो उनको सुई का दान किया, उसको सुई का दान। और चोरी क्या किया है? सुई और निहाई में क्या तुलना है? कोई है इसमें? सुई निहाई कितने, एक निहाई से कितनी सुई बन सकती है? अरबों। तो अरब की तो तुमने चोरी किया, अरब रुपये की चोरी किया, 1 रुपया दान में दे दिया और हम सब हैं खुश हो जाते हैं। उनको अब इजाजत दे दिए तुम कुछ भी करो, हमको तो कम से कम आपने एक सुई दिया है ना, हम तो खुश हैं। ऐसे ही जो नेतागण जो है ऐसे ही कार्य करते हैं, उनका धंधा चलता है और हम लूटते रहते हैं। 5 साल के लिए हम लूटने के लिए तैयार, लूटो हमको, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चुनाव का समय फिर एक साड़ी दे देना, बस पर्याप्त। इस तरह से वो खरीदते हैं, हम बिकते हैं। कितना मूल्यवान है हमारे वोट का, पर हम उसको समझते नहीं। तो मैं विषयांतर हो रहा हूँ तो और समेटना चाहूंगा क्योंकि हमारे पीछे और संत हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मानव लक्ष्य है सुख समृद्धि अभय सहअस्तित्व। समाज में हम क्या चाहते हैं? अभय। समाज में अभय होता है, परिवार में समृद्धि, समाधान अपने में, परिवार में समृद्धि। फिर उसके बाद इतने से पूरा नहीं होता, हम समाज में जीते हैं, समाज के बीच रहते हैं। समाज में कैसा वातावरण चाहते हैं? माँ बने, कभी भी निकले उभयभीत रहे, तो अभय चाहते हैं। तो समाज में अभय। फिर अस्तित्व। अस्तित्व कैसा है? साथ साथ। अस्तित्व सब कुछ साथ साथ है, तो उस चीज को समझ कर सबको जियो और जीने दो, ऐसा बर्ताव हम सच्चे अर्थों में सुखी होंगे, आनंदित होंगे। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर।